हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय विपुल दुबे। देखिए स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स बुक का आपका 7th नंबर चैप्टर है ट्रायंगल, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 पे हम लोग पहुँचे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका हो चुका था प्रीवियस वीडियो में। जिसको प्रीवियस वीडियो देखना है चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो देख सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 आज हम देखते हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं, 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है। इसको पहले इमेजिन करिएगा। ठीक है, कि एक समकोण त्रिभुज है AB और C, जिसमें कोण C समकोण है। कोण C क्या है? समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ठीक। अब यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। यम कर्ण AB का, ये कर्ण होगी, यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है और C को यम से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि C को क्या कह रहा है, C को यम से मिलाकर, C को यम से मिलाकर, C को यम से हमने मिला दिया और D तक इस प्रकार बढ़ाया गया, इसको D तक मतलब यहां तक बढ़ाया गया कि DM बराबर CM, DM बराबर क्या हो जाएगा, CM। ठीक है, DM बराबर CM आपका दिया हुआ है। आगे देखेंगे, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया है। D को B से मिला दिया गया है। हमने फिगर बना लिया था पहले ही। ठीक है, फिगर आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिंदु D को बिंदु B से मिला लिया गया है, मिला लिया गया। ओके, मिलाया जाता है। देखिए आकृति, ये 7.23 आपकी आकृति है। 7.23 दर्शाना क्या है कि त्रिभुज AMC, त्रिभुज क्या है AMC, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला, और त्रिभुज BMD, त्रिभुज BMD क्या है, ये सर्वांगसम है। ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कि यहाँ पे पहले, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है जब, तो AM बराबर BM होगा। AM बराबर BM होगा, क्योंकि यम, यहां लिखेंगे कर्ण, ऐसे लिखेंगे यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए AM बराबर BM। ठीक है, ये क्या हो गई, ये भुजा हो गई एक, AM बराबर BM ना। इस त्रिभुज की ये भुजा एक हो गई, इस त्रिभुज की ये भुजा एक हो गई, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, साइड हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी भुजा। अब देखिए दूसरा चीज क्या देखेंगे, दूसरा चीज हम देखेंगे साइड एंगल, साइड ना, साइड एंगल, साइड अगर मिल जाएगा तो दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए साइड तो हमको मिल गया, अब एंगल देखेंगे। एंगल देखिए कि कोण DMB बराबर है AMC के, कोण DMB बराबर है, ये कोण बराबर है किसके, इसके AMC के, कोण AMC के, क्योंकि ये क्या हो गई, शीर्षा भिमुख कोण होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे शीर्षा भिमुख कोण, शीर्षा भिमुख कोण। ठीक है, शीर्षा भिमुख कोण ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, V फॉर वर्टिकली, O फॉर अपोजिट और A फॉर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब देखिए हमको ये मिल गया एंगल। ये क्या है बच्चों, एंगल है ये। ठीक है, साइड एंगल। अब हमको साइड लेना है एक। अब दूसरी साइड हम कहां से लेंगे, दूसरी साइड हम कहां से लेंगे, ये देखिए दूसरी साइड हम लेंगे ये वाला, कि जब D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर, ये तो दिया हुआ है, DM बराबर CM आपका दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे इसमें DM बराबर CM दिया हुआ है। क्वेश्चन में
दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, साइड मतलब भुजा हो जाएगी। ठीक है, साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, BMD के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे मिलाएंगे हम कि क्या ये सर्वांगसम है, तो AM बराबर BM, AM बराबर BM हमने निकाला हुआ है, ठीक है। अब DMB हो जाएगा, ये B है, ठीक है। DMB बराबर AMC वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यम कोण यम बराबर है, और DM बराबर CM ना, DM, अब ये CM है या MC लिखिए या CM लिखिए, और MD DM या MD लिखिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, ये त्रिभुज क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई, सर्वांगसम हो गई, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ये सेकेंड वाला कंडीशन कि कोण DMC एक समकोण है, कोण DMC क्या है, एक समकोण है, ये बताना है। तो चलते हैं इसको मिटाते हैं। आइए अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि क्या हमको प्रूफ करना है, DBC एक समकोण है, ठीक है, यही प्रूफ करना है हमको, ठीक। तो देखिए ये हमने प्रूफ कर चुका है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, BMD के, ये हमने प्रूफ किया हुआ है। जब इसमें बेटा प्रूफ किया हुआ है तो आप देखेंगे कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, इसका मतलब कि सारी भुजाएं इसकी भुजाओं के बराबर होंगी इसके। तो ये भुजा BD भुजा जो है, B और D, BD ना, BD भुजा AC के बराबर होगी, बराबर है AC के, BD भुजा AC के बराबर है ना, तो ये क्या हो जाएंगी, ये समांतर हो जाएंगी, ये भुजाएं बराबर हैं चूंकि समांतर है। जब समांतर हैं तो ये जो कोण है आपका D, अब ये जो दो भुजाएं जब बराबर होंगी, समांतर होंगी, तो ये जो भुजा वर्टिकल आएगी तो ये अंतःकोण बनेगा, अंतःकोण बनेगा, ठीक है। अंतःकोण दोनों का मिलकर क्या होता है, 180 अंश होता है। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइए बताते हैं क्या लिखेंगे। देखिए हम लिखेंगे DBC कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश, ठीक है, 180 अंश इसको लिखेंगे। अब देखिए ACB में कोण C आपका समकोण है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब कोण ACB आपका 90 डिग्री है, तो कोण DBC प्लस ACB बराबर 90 डिग्री प्लस बराबर 180 अंश, बराबर 180 अंश, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि कोण C बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो कोण DBC बराबर 180 माइनस 90, तो कोण DBC बराबर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, इसका मतलब समकोण हो जाएगा, ठीक है, समकोण होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपकी ये प्रूफ हो गई, कोण DBC समकोण होगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन। अब चलिए आइए थर्ड कंडीशन में देखते हैं। थर्ड कंडीशन में हमने इसको समकोण भी प्रूफ कर दिया और ये सर्वांगसम भी हो गई ये त्रिभुज। अब थर्ड कंडीशन है त्रिभुज DBC, ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज कोण DBC और त्रिभुज ACB मतलब ये त्रिभुज हमको क्या करना है, प्रूफ सर्वांगसम करना है, ठीक है। तो देखिए DB बराबर AC हमने पहले में प्रूफ किया था, DB बराबर AC फर्स्ट कंडीशन में प्रूफ किया था, ठीक है। तो ये भुजाएं क्या है, समांतर है, बराबर है,
या समांतर है, या समांतर है, ठीक है, बराबर लिखिए, ठीक है, ओके। ये हो गई आपकी साइड, ये हो गई साइड। अब एंगल, एंगल अभी हमने प्रूफ किया कि ACB कोण ACB बराबर होगी DBC के, कोण DBC के बराबर 90 डिग्री। अभी हमने प्रूफ किया कि C भी 90 आपका समकोण दिया हुआ है और B भी हमने अभी एक समकोण प्रूफ किया, ठीक है, ओके। अब ये हो गई बेटा एंगल हो गई, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। अब एक साइड हमको मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DBC में बात कर रहे हैं, देखिएगा ये थर्ड कंडीशन हम प्रूफ कर रहे हैं, तो एक भुजा हमको और चाहिए। तो भुजा क्या हो जाएगी, आप देख रहे हैं कि त्रिभुज DBC में और ACB में BC आपकी भुजा क्या है, कॉमन हो जाएगी। BC भुजा आपकी क्या हो जाएगी, CB के, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन COMMON, कॉमन है, ठीक है। ये दोनों ही त्रिभुज की कॉमन है, इसलिए साइड एंगल ये हो गई आपकी साइड, ये क्या हो जाएगी, त्रिभुज कौन सी, DBC सर्वांगसम होगी त्रिभुज DBC ACB की। अब मिलाइए, देखिए DB AC के बराबर होगी, DB AC के बराबर होगी, ओके। B कोण C, कोण B कोण C के बराबर होगा, ओके। और BC आपकी बराबर होगी CB के कॉमन है ये, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी कंडीशन प्रूफ हो गई, ठीक है, तीसरी कंडीशन आपकी प्रूफ हो गई। अब हम चलते हैं चौथी कंडीशन, तीसरी आपकी प्रूफ हो गई, ठीक है, चौथी कंडीशन पे जाते हैं, ओके। आइए चौथा कंडीशन देखते हैं। देखिए DM बराबर CM दिया हुआ है, DM बराबर CM दिया हुआ है। अब बराबर कर देंगे किसके, DM बराबर CM, और जब का मध्य बिंदु है तो AB बराबर BM हो जाएगा, AB बराबर BM हो जाएगा, AM बराबर BM, ठीक है, होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, DM प्लस CM बराबर क्या होगा, DM प्लस CM बराबर DC होगा, DM प्लस CM बराबर DC होगा। आगे देखिए अब, और AM प्लस BM बराबर क्या होगा, AM प्लस BM बराबर AB होगा, AM प्लस BM बराबर AB होगा। अब DC और AB क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, DC प्लस बराबर, अब दोनों जब बराबर होंगे तो इन दोनों का मान रख दीजिए, DM प्लस CM बराबर AM प्लस BM को AB ही रखिए, ठीक है, AM प्लस BM को क्या रखेंगे, AB ही रखिए, क्योंकि AB आपको प्रूफ करना है, ठीक है, इसीलिए हमको AB रखा। अब DM बराबर CM यहाँ पे भी है, तो DM बराबर हम लिख देते हैं CM, तो CM प्लस CM बराबर AB, ठीक है, क्योंकि ये सारे बराबर हैं, DM बराबर CM हो जाएगा, तो 2CM बराबर AB, तो CM बराबर 1/2 AB, ओके, ठीक है। ये वाला स्टेप ना भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। AM प्लस BM बराबर AB होना चाहिए, क्योंकि AB हमको यहाँ पे लाना था, तो DM प्लस CM बराबर हमने AB कर दिया, इसके बराबर कर दिया। ये दोनों कोण ये बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि इसमें हमने प्रूफ किया था थर्ड वाले कंडीशन में DC बराबर AB हो जाएंगे, ठीक है, DC बराबर AB हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको DM प्लस CM बराबर AB लिख दिया, ठीक है। अब CM बराबर 1/2 AB आपका फोर्थ कंडीशन आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। यह रहा आपका एक्सरसाइज 7.1 का 8वां नंबर क्वेश्चन है।
जो कि आज कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 7.1। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट थ्योरी जो लगेगी पहले उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।